Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Easy Math by Aziz. आज हम अपना रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने 2.4 के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आज मैंने इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लिया है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी डिटेल सारी जान चुके हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल कराने की जरूरत है। तो चलते हैं क्वेश्चन 9 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है ये पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वही चंद एक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने क्वेश्चन को लेट कर लेना है x के इक्वल। दूसरा स्टेप, आपने लॉग ले लेना है बोथ साइड का। देखें, x का भी लॉग ले लेना है, इस वैल्यू का भी लॉग ले लेना है। जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा कि ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी। स्टार्ट में आने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इस वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करेंगे। टेबल के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, और आप लोग जो है कैलकुलेटर के जरिए भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 68 को 2 में और डिफरेंस 4 में देखने के बाद 8340 ये हमारे पास टोटल मंटीसा की वैल्यू बनती है। अब क्योंकि देखें पॉइंट कितने डिजिट आगे आया हुआ है हमारे पास यहां पर, यानी पॉइंट है 68 के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखेंगे, आपको ये वैल्यू मिलेगी 1.6 अपना 8340। अब मैंने यहां पर एक सिंपल सा स्टेप किया है, 1.8340 को 3 पे डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये 0.6113 बन गया है। क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूं x को, तो लॉग उस तरफ जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। हम कैलकुलेटर के ऊपर या टेबल की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको सारा मेथड सिखाया हुआ है 2.4 के अंदर कि 0.61 को 1 में देखना है और डिफरेंस 3 में, और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू बनेगी 4.086। और कैलकुलेटर पे आपने कैसे निकालना है, आपने शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करना है, आगे ये वैल्यू पुट करनी है, तो भी आपके पास x की वैल्यू सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेम स्टेप्स हैं, कोई एक पॉइंट भी हमने यहां पर चेंज नहीं करना। तो पहला स्टेप आपके पास वही है कि आपने लेट कर लेना है क्वेश्चन को x के इक्वल। जैसे आप x के इक्वल लेट कर लें, उसके बाद आप बोथ साइड का लॉग ले लें। लॉग लेने के बाद क्या होगा कि मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप इन दोनों वैल्यूज के लॉग जो है कैलकुलेटर या टेबल की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये दोनों को हम कैलकुलेटर के ऊपर प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 3.0542। अब क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं x को, तो लॉग उस तरफ जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, आगे ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये 11 ट्रिप अपना 333 ये आंसर हमारे पास x का आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट ये भी बहुत इजी सा है। आपने सेम स्टेप्स करने हैं, क्वेश्चन को x के इक्वल लेट करना है, आपने बोथ साइड का लॉग लेना है और फिर प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। मैं जरा कर देता हूं, देखिए log 36.18 मल्टीप्लाई का प्लस, फिर log 750.9। अब डिवाइड का आपको पता है माइनस आता है, ये माइनस। अब आगे मल्टीप्लाई का आएगा प्लस, बाहर माइनस होने की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर के ऊपर काउंट करेंगे, log 36.12, log 750.9, इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को माइनस करके इकट्ठा, तो हमारे पास टोटल आंसर इनका बनेगा 1.3805। अब क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं x को, तो log उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। आप वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, शिफ्ट आगे 1.3805, और आपके पास आंसर ये रहेगा 24.01। अब हम चलते हैं अपनी रिव्यू के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखें हमारे पास क्वेश्चन 10 था रिव्यू का। ये कुछ इस तरह से है, कह रहा है कि 2016 में जो पॉपुलेशन थी एक सिटी की वो हमारे पास 22 मिलियन है और आप लोगों को उसकी रेशो बता रहा है कि वो तकरीबन 2.5% सालाना जो है ना वो इंक्रीज भी होती है। तो आप लोगों ने जो है मतलब कैलकुलेट करना है वो टाइम जब उस सिटी की पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट इन बता दी है, लॉन्ग सी स्टेटमेंट थी। तो आप लोगों का मेन फोकस जो होता है वो होता है इस पैरामीटर इक्वेशन के ऊपर। आपने ये पैरामीटर इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है। लिखने के बाद आपका क्या काम होगा कि इस पैरामीटर टाइम में आप ये 35 मिलियन पुट कर दोगे और आपने करना क्या होगा, यहाँ पर 22 को ले आना होगा इस तरफ और यहां पर आपने मेंशन कर देना है 025 और हमारा जो बेसिकली मेन मिशन है वो है टी स्मॉल को फाइंड करना। तो अब हम ये टी स्मॉल कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि 35 को डिवाइड कर देंगे 22 के ऊपर, जो कि आंसर बनेगा 1.5909 1.5909 1.025 की पावर टी। अब हमारे पास एक स्टेप ये है कि हम ले लेते हैं जी दोनों का लॉग 1.5909 इज इक्वल टू, जब इसका लॉग लेंगे तो टी स्टार्ट में आ जाएगा लॉग 1.025। अब आप इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ले। लॉग 1.5909 इसका आंसर बन रहा है 0.2016 और log 1.025 हमें क्या आंसर दे रहा है, 1.025 हमें आंसर दे रहा है 0.0107। अब आपने क्या करना है, इसको उठाकर इस तरफ डिवाइड करवा देना है। देखिए इस तरह से 0.2016 ओवर में 0.0107। अब आपने दोनों को कर देना है डिवाइड, तो ये तकरीबन 18.79 ये आपके पास आंसर बन रहा है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली आंसर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन वालों ने कहा है हमें, मैं स्टेटमेंट आपको दोबारा से बता देता हूं। उन्होंने हमें कहा था कि आप इसको तकरीबन राउंड ऑफ करके लिखें नॉर्मल आंसर तक। तो हम इसको मजीद 19 भी कर सकते हैं, क्योंकि पीछे 7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 19। तो ये हमारे पास टोटल जो है मतलब आंसर इसका बना। अब एक और चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉपुलेशन जो बनी थी, पॉपुलेशन इसकी 2016 में थी। तो अब हम ये देखते हैं कि 19 ईयर्स के बाद जाकर तकरीबन मतलब 35 मिलियन पॉपुलेशन आपकी बनेगी, उस सिटी की बनेगी। तो वो आपने कैसे काउंट करनी है, ये तकरीबन आपकी 2016 में 19 ईयर्स आप ऐड करें तो तकरीबन 2035 इस तक जाकर उस सिटी की पॉपुलेशन 35 मिलियन तक होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। और जुड़े रहें, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, ताकि जहां पर आप लोग इस चैनल से मुस्तफीद हो रहे हैं वहां पर दूसरों को भी फायदा हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।